नमस्कार। अरविंद कुमार कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा समानांतर श्रेणी। आज का हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, समानांतर श्रेणी। इसको हम देखते हैं समानांतर श्रेणी होती क्या है। समानांतर श्रेणी की परिभाषा लिख रखा हूं कि जिस सीरीज में हर अगली संख्या में एक समान संख्या जोड़ने या घटाने पर अगला पद मिले उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। कोई भी सीरीज हो, अगली संख्या प्राप्त करने के लिए अगर अंतर हमारा समान होता है तो उसी को हम बोलते हैं समानांतर श्रेणी। उदाहरण हमने रखे हैं कि 2, 5, 8, 11, 14। इन सब में एक कैसी संख्या है, इसको हम कैसे जानेंगे कि हमारा समानांतर श्रेणी है कि नहीं है। यहाँ पे देखेंगे अगली संख्या में 2 से हमने 3 प्राप्त करने के लिए इसमें 3 जोड़ा और 3 से 8 प्राप्त करने के लिए हमने 3 जोड़ा, 8 से 11 प्राप्त करने के लिए हमने 3 जोड़ा और 14 में हमने 3 जोड़ा। 11 से 11 में 3 जोड़ा तो 14 मिला। फिर 14 में 3 जोड़ूंगा तो 17 मिल जाएगा। इस तरह से हमको हर एक अगला पद मिलेगा जिसमें अंतर हमारा समान होगा, है ना। अंतर समान होगा तो हम कहेंगे कि भैया ये हमारी कैसी सीरीज है, समानांतर सीरीज है, सॉरी समानांतर श्रेणी है। समानांतर श्रेणी में हम ये कहेंगे कि अगला पद प्राप्त करने के लिए जो अंतर होगा वो समान होना चाहिए, है ना। आते हम लोग इसमें कुछ मुख्य बातें होती हैं। मुख्य बात कर लें कि इसका पहला पद जो होता है, देखिए यहाँ पे 2 है। पहला पद जिसको हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं, पहले पद को हमने कह दिया 2 है। इसमें कॉमन डिफरेंट होता है। कॉमन डिफरेंट को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में सर्वांतर बोलते हैं। सर्वांतर क्या होता है, दूसरे में से पहले को घटाने पे जो अंतर आएगा वह सबका सेम आना चाहिए। मतलब दूसरे में से पहले घटाया, इसका भी तीसरे में से दूसरा घटाया, चौथे में से तीसरा घटाया, प्रत्येक 2 लगातार पदों को घटाने पे अगर अंतर समान आता है तो उसी को बोलेंगे सर्वांतर। 2 लगातार पद होने चाहिए। 2 लगातार पदों को अगर हम लोग घटाते हैं और सबका अंतर सेम आता है तो हम कहेंगे कि यह सीरीज कैसी सीरीज है, समांतर श्रेणी है। और सर्वांतर भी हमारे प्रत्येक 2 अगले पद में घटाने पे यही 3 मिलेगा, है ना। तो हम कहेंगे कि भैया सर्वांतर भी हमारा 3 आ रहा है। उसके बाद हम जानते हैं कि यनवा पद क्या होता है। यनवा पद ऐसे समांतर श्रेणी दे देगा और कहेगा कि भैया यनवा पद निकालिए या 10वां पद निकालिए, 5वां पद निकालिए, तीसरा पद निकालिए। तो यन है क्या, यन क्या है, यही सब। जैसे यहाँ पे 2 है, 5 है, 8, 11, 14। यन का मतलब पद संख्या, नंबर ऑफ टर्म, जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म, पद संख्या। यह संख्या जिस स्थान पे बैठी है वह उनका पद कहलाता है। मान लीजिए यह 2 पहले स्थान पे बैठी है तो n की वैल्यू 1 आएगी। 5 दूसरे स्थान पे बैठा है तो कहेंगे कि n की वैल्यू 2 आएगी। यह 8 तीसरे स्थान पे बैठा है तो इसको कहेंगे कि n बराबर 3। तीसरा पद हमारा क्या है, 8 है। अगर कोई कह दे कि n बराबर चौथा पद क्या है तो यह हमारा चौथा पद 11 है, क्योंकि चौथे स्थान पे बैठा है। 14 5वें स्थान पे बैठा है तो n बराबर 5। तो 5वां पद हमारा क्या है, 14 है ना। तो इस तरह से हमने n बराबर जाना। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म कह लीजिए अंग्रेजी में, या पद संख्या कह लीजिए। संख्या का जो स्थान होगा वही पद संख्या कहलाता है, वही नंबर ऑफ टर्म कहलाता है। nवां पद निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। क्या फॉर्मूला जानते हैं कि an
बराबर a प्लस में n माइनस वन इंटू डी। ये हमारा nवां पद निकालने के लिए फार्मूलों का यूज करते हैं, है ना। अगर हम लोग समानांतर श्रेणी का सामान्य पद निकालना चाहें, सामान्य पद, तो हम लोग सामान्य पद निकालने के लिए क्या करते हैं, a1 a प्लस टू डी सॉरी a प्लस डी, ये पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद a प्लस टू डी और a प्लस थ्री डी। अगर हम लोग पद निकालेंगे तो ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थी पद, ये हमारा कहलाता है सामान्य पद, सामान्य रूप, सामान्य पद कह लीजिए, सामान्य पद। समांतर श्रेणी का ये सामान्य पद कहलाता है। ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थी पद। nवां पद निकालना होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और ये सब लोग सामान्य पद हम लोग निकाल लेंगे। एक एग्जाम्पल ले रखे हैं, एग्जाम्पल हम लोग उठा लेते हैं कि कैसे हम लोग जो है कि पद निकालेंगे, कैसे nवां पद निकालेंगे, इसको देखते हैं। इसको मिटा देता हूं, है ना, इसको मिटा देता हूं हम। ये एग्जाम्पल हमारा जैसे 2, 5, 8, 11 और 14 डॉट डॉट, ये 3 डॉट होनी चाहिए, डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद, 10वां पद, 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो 10वां पद निकालने के लिए क्या मतलब, हमने आपको बोला कि 10वां का मतलब n बराबर 10, है ना, n बराबर 10। तो 10वां पद हमको नहीं मालूम है। प्रथम पद ये यहाँ पे दे रखा है, प्रथम पद 2, सर्वांतर क्या दे रखा है, सर्वांतर हमारा 3 दे रखा है। किसी में से किसी भी दो लगातार पदों में से आप घटा लीजिए तो आपका सर्वांतर निकल जाएगा। 3 निकल गया और n बराबर हमारा दे रखा है 10। और हमको कह रहे हैं ये पद निकालिए, पद का मतलब an बराबर, है ना, पद निकालिए। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा, an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an हमको नहीं मालूम है क्योंकि ये पद है, और a हमको मालूम है 2 प्लस n हमको मालूम है 10 माइनस वन, डी 3, 2 प्लस 9 3 27, ये 27 बराबर 27 प्लस 2 29। हमारा 10वां पद क्या निकल जाएगा, 10वां पद क्या निकल जाएगा, 10वां पद हमारा 29 निकल जाएगा। इस तरह से हमारी समांतर श्रेणी थी। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, पूरा डिटेल से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।